दोस्तों, माँ बेटी की ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल अंदर से झिझर जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में ऐसा कुछ हुआ। एक माँ जो अपने बेटे को जन्म देने से पहले 9 महीना अपने गर्भ में रखती है और उसकी आशा होती है कि उसका बेटा बड़े होकर उसकी सेवा करेगा और उसका नाम रोशन करेगा। यहाँ पर एक नाबालिग बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया और इतना ही नहीं, वह 6 दिन तक लाश के साथ रहा और उसी के साथ सोया और उसी के साथ खाना खाया। आखिर उस नाबालिग बेटे ने ऐसा क्यों किया? जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। इसीलिए इस वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वह वीडियो के माध्यम से ज़रूर दें। आइए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है गोरखपुर और उसी के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है पिपराइच इलाका। यहीं पर रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राम मिलन, जो कि एक पेशे से साइंटिस्ट थे, और एक उनकी पत्नी थी जो कि हाउसवाइफ, उसका नाम आरती, और एक उनका नाबालिग बेटा जो कि कक्षा 11 में पढ़ने वाला और एक अच्छी नामी स्कूल में पढ़ाई करता था। परिवार सब कुछ ठीक ठाक था। जो राम मिलन थे वो महीने में 1 से 2 बार अपने घर आते थे, क्योंकि जो उनकी पोस्टिंग थी वह थी चेन्नई में। एक वहाँ पर भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहीं पर वो असिस्टेंट साइंटिस्ट हैं। और एक तारीख आती है 3 दिसंबर 2024, शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे। जो राम मिलन थे वह अपनी पत्नी आरती को फ़ोन करते हैं, तभी उनकी पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके 10 मिनट बाद वह अपने बेटे को फ़ोन मिलाते हैं, बेटे का फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। तो उन्हें लगता है ऐसा तो नहीं उनका बेटा और उनकी पत्नी सो रहे हैं, क्यों ना कुछ देर बाद फ़ोन कर लेंगे। तभी अगला दिन निकलता है, तभी दूसरे दिन वो अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाते हैं सुबह में, तभी उनकी पत्नी का भी मोबाइल स्विच ऑफ आता है। और बेटे का फ़ोन मिलाने से पहले उनके दिमाग में ये आता है, क्या पता बेटा स्कूल गया हो इसलिए उसने स्विच ऑफ फ़ोन कर लिया। 3 से 4 दिन बीतते हैं, तब वह दोबारा अपनी पत्नी और बेटे को फ़ोन मिलाते हैं। उनका लगातार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उनको किसी अनहोनी की शंका सता रही थी, तभी उन्होंने पास में रहने वाली अपनी साली को फ़ोन मिलाते हैं। उनका नाम था ज्ञाति देवी, और कहते हैं जाओ तुम मेरे घर जाओ, यानी आरती जो तुम्हारी दीदी हैं, ना तो वह फ़ोन उठा रही, ना तो मेरा बेटा फ़ोन उठा रहा है, जाओ ऐसा देखो कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। अब फ़ौरन जो ज्ञाति देवी यानी राम मिलन की साली थी वह पहुंचती है पिपराइच इलाके में, और जहां घर के बाहर पहुंचती है देखती है उस घर में ताला बंद है। और वह आसपास के लोगों से पता करती है कि जो मेरी दीदी हैं उनका बेटा है वह कहीं गए तो नहीं है या आप लोगों से बताया है। तभी ज्ञाति देवी को जो वहाँ मोहल्ले के लोग कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब तुरंत ही ज्ञाति देवी जो थी वह अपने जीजा को फ़ोन मिलाती है, कहती जीजा घर में तो ताला बंद है, यहाँ कोई नहीं है। तभी जो राम मिलन है वह कहते हैं ठीक है, मैं भी शाम तक यहाँ से निकलता हूँ, मैं आकर फिर ढूंढता हूँ कि मेरी पत्नी बच्चा कहाँ गया। अब जैसे ही 5 कदम दूर वो चलती है, ज्ञाति देवी एक मंदिर उनको दिखाई देता है। उस मंदिर में देखती हैं कि उनका आरती का बेटा वहाँ पर बैठा है। और वैसे ही जैसे निगाह वह ज्ञाति देवी अपनी मौसी पर जाती है, वह आता है अपनी मौसी के लिपट जाता है, रोने लगता है। अब तभी ज्ञाति देवी उससे बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो? तो वह कहता है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा था। और पूछती हैं कि बहन यानी मम्मी तुम्हारी कहाँ है? तो वह कहता है मम्मी मेरी घर के अंदर है। तभी ज्ञाति देवी कहती है घर में तो ताला लगा है और वहाँ अंदर क्या कर रही हैं? तभी वह युवक रोने लगता, कहता है कि 2 घंटे पहले मेरी मम्मी छत के ऊपर गई थी, वह उतर रही थी, तभी अचानक उनका पैर लड़खड़ा जाता है, वह गिर जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और मैं डर जाता हूँ, मैंने ताला बंद करके मैं भाग आया हूँ और मैं यहीं बैठा हूँ। और फ़ौरन ही ज्ञाति देवी अपने जीजा को फ़ोन मिलाती हैं, उस पूरी घटना के बारे में जिक्र करती हैं। और जैसे ही राम मिलन यह खबर सुनते हैं वह फ़ौरन ही चेन्नई से निकलते हैं फ़्लाइट से गोरखपुर के लिए और मौका वारदात तक पहुँचते हैं। अब इधर
पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि एक महिला की मौत हो गई है और जो उसका बेटा है वह बिल्कुल डर गया है। अब पुलिस इस पूरी लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और इधर बच्चे से पूछताछ करती है कि बेटा बताओ पूरा मामला क्या हुआ था। तभी बेटा कहता है कि 2 घंटे पहले मेरी माँ ऊपर कमरे से नीचे आ रही थी, तभी उनका पैर फिसल जाता है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। मैं डर गया था, मैं इसीलिए भागकर बाहर आ गया। जब मेरी मौसी मुझे ढूंढने के लिए आई तब मैंने पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस वालों को कहीं ये भी लग रहा था यह लाश 2 से 3 दिन पुरानी है और इधर उस मृतक के पति भी पहुंच गए थे, तो उनसे भी पुलिस वालों ने पूछताछ की, आपको किसी पे शक है? तो उन्होंने किसी पे शक अपना नहीं जताया। कहा मेरा बच्चा और मेरी पत्नी दोनों घर में अकेले रहते हैं और इनका किसी से क्या विवाद होगा, क्योंकि यह लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। अब पुलिस वाले कमरे के CCTV फुटेज चेक करते हैं जो कि वहाँ लगे हुए थे, तभी उनको पता चलता है इस घर में 6 से 7 दिन के अंदर कोई अनजान शख्स नहीं आया। सिर्फ 2 ही लोग इस घर में मौजूद थे, एक बेटा था और एक माँ थी। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस वाले पढ़ते हैं वह चौंक जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा था कि इस महिला की मौत यानी 5 से 6 दिन पहले हुई है और इसके मौत के बाद इस महिला को टच किया गया है और इसका हाथ पकड़ के घसीटा गया है, क्योंकि इसमें चोट के भी निशान नज़र आ रहे थे। अब पुलिस क्राइम सस्पेक्ट मांगकर उस बच्चे को उठाती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है कि बेटा तुम बताओ कि असली कातिल कौन है। तो वह पुलिस के सामने टूट जाता है, फिर एक ऐसी घटना बताता है जो कि वाकई में हैरान कर देने वाले थे। तभी 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा कहता है 3 से 4 महीना पहले जो कि मैं अपने स्कूल जाता था और स्कूल आने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता था और कभी कदार रात में जब घर आता था तो माँ मुझे डांटती थी, यहाँ तक कि मारती थी और फिर मैं अपनी माँ से लड़ता था, जिसके बावजूद फिर 1 दिसंबर 2024 आता है, मैं अपने स्कूल गया था और पीछे से मेरी माँ भी स्कूल जाती है और मुझे बुलाकर प्रिंसिपल के सामने मुझे डांटती है और प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करती है। फिर प्रिंसिपल मेरी क्लास में आता है और सभी लोगों के सामने मुझे बहुत ही हड़काते हैं, डांटते हैं, यहाँ तक कि हिदायत देते हैं कि अगर तुमने माँ से बहसबाजी दोबारा की तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा और फिर तुम कहीं स्कूल में दाखिला नहीं ले पाओगे। इसके बाद मैं बदले की भावना लेकर घर पे पहुंचा और 3 दिसंबर 2024 सुबह करीब 8:30 बजे का वक्त था। मैं सो रहा था, तभी मेरी माँ मेरे पास आती है, कहती है बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या, इतना लेट हो गया है, जल्दी उठो। तभी मैंने अपनी माँ से कहा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अगर स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा बाहर रहकर अच्छा पैसा देते हैं स्कूल में और तुम्हारी फीस जाती है, वह फीस बेकार हो जाएगी अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे। तभी मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं ज़ोर से बेड से उतरता हूँ और अपनी माँ को बड़ी तेज़ से धक्का देता हूँ। वह जाकर दीवार में लड़ जाती हैं, जिसके 5 से 10 मिनट बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई करता हूँ और फिर आता हूँ शाम को। जब देखता हूँ कि मेरी माँ की मौत हो गई है तो मैं उनकी लाश को ले जाकर स्टोर रूम में छुपा देता हूँ और फिर 1 से 2 दिन तक मैं उसी के साथ रहता हूं। और फिर जब मेरे पिता सब मुझे लग रहा था कि वह माँ को फ़ोन मिलाएंगे तो मैंने सबसे पहले माँ का फ़ोन स्विच ऑफ किया, फिर अपना स्विच ऑफ किया। अब मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इस घर से दुर्गंध आने लगी, तो मैंने मोबाइल में सर्च किया अगर बदबू आ रही तो ऐसा क्या करें जिससे बदबू चली जाए। तो उसमें परफ्यूम और कुछ अगरबत्तियाँ मैंने जलाया जो कि बदबू जा चुकी थी। अब 3 से 4 दिन बीतते हैं, जो उनके राम मिलन यानी उसके पिता थे वह फ़ोन मिलाते, फ़ोन नहीं मिलता। वह फिर अपनी साली को फ़ोन करते हैं। जब साली उनके घर पहुंचती तो पता चलता है ताला बंद है और फिर जब थोड़ा निकल के आगे पहुंचती तो मंदिर में उनका राम मिलन का बेटा वहां मिलता है। फिर पूरी वह घटना एक अलग बताता है कि अचानक उसके माँ के उतरने से पैर लड़खड़ाया और उनकी मौत हो गई। जब पुलिस ने इस पूरे पर्दाफाश किया वारदात को, एक अलग ही कहानी निकली कि उस बेटे ने अपनी माँ को 6 दिन पहले ही मार दिया था धक्का देकर और उसके बाद उसकी लाश को स्टोर में छुपा दिया था। जब बाप को इस बारे में घटना हुई तो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर उनका बेटा ही जल्लाद बन जाएगा और अपनी ही माँ का कत्ल कर देगा। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि सावधान है, सतर्क हैं और बच्चों से ऐसी बात कहें कि उनको गुस्सा मत आए। आपकी प्रतिक्रिया जो भी हो तो इस वीडियो के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।